और चलिए अब रुक करते हैं चुरू के सरदार शहर का, जहां पानी मांगने आए लोगों पर जलदाय विभाग के एक्सीएन गोविंद प्रसाद इतना गुस्सा हो गए कि वे गुंडागर्दी पर उतर आए। पहले तो उन्होंने जनता को गंदी गंदी गालियां दी, फिर जब फर्स्ट इंडिया की टीम मौके पर कवरेज करने पहुंची तो उन्होंने रिपोर्टर को ही धक्का दे डाला। इतना ही नहीं, मुकदमा दर्ज करवाने और जेल में डलवाने की भी धमकी भी दे दी गई। बताया जा रहा है कि काका कॉलोनी के लोग पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन दफ्तर में मौजूद अधिकारी लोगों की बात सुनने की बजाय उनसे बदसलूकी करने लगे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं और सवाल ये कि क्या मंत्री बीडी कल्ला ये सब देख रहे हैं? क्या अब आम जनता अधिकारियों से सवाल भी नहीं कर सकती, अपनी समस्या उनके सामने नहीं रख सकती? बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन तक तो आम जन की पहुंच नहीं है, लेकिन अधिकारियों से तो अपनी बात रखी जा सकती है। और यहीं पर ये लोग करने भी आए थे, अधिकारियों से बातचीत कर वो अपनी बात रख रहे थे कि कितनी ज्यादा समस्या पेयजल की है, पानी की है। लेकिन देखिए अधिकारियों ने बदसलूकी आमजन से की। यहां जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे तो किस तरह से मीडिया के साथ बदसलूकी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जब मीडिया के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो आम जन के साथ किस तरह से व्यवहार इन अधिकारियों ने किया होगा ये समझा जा सकता है। उधर पेयजल सप्लाई को लेकर आए प्रतिनिधि मंडल और पत्रकार के साथ अधिशासी अभियंता गोविंद प्रसाद द्वारा किए गए दुर्व्यवहार सहित मारपीट का विरोध भी हो रहा है। आक्रोशित लोगों ने कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्यालय में बंद कर दिया। लोग आक्रोशित थे और जिस तरह से ये व्यवहार किया गया, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्यालय में ही इन लोगों ने बंद किया। और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, प्रमुखता से इस खबर को फर्स्ट इंडिया ने भी दिखाया कि किस तरह से अपनी मनमानी मनमर्जी कर रहे हैं, आम जन की सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी बदसलूकी कर रहे हैं। और इसे देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार के साथ अधिकारी भी विचलित हो रहे, सरदार शहर के जलदाय विभाग का ये दृश्य ऐसा ही है। फर्स्ट इंडिया के पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ, त्वरित कार्रवाई की मांग की है सतीश पुनिया ने। ये प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने इसे लेकर ये ट्वीट किया और तुरंत इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाए, ये सतीश पुनिया ने इस ट्वीट में लिखा है। सरदार शहर की जलदाय विभाग का ये दृश्य ऐसा ही है, फर्स्ट इंडिया के पत्रकार के साथ यहाँ दुर्व्यवहार हुआ है और इस मामले को लेकर तुरंत ही कार्रवाई की जाए, त्वरित कार्रवाई की मांग यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी की है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। ट्वीट किया है उन्होंने इन तस्वीरों को देखने के बाद। प्रमुखता से इस खबर को कल फर्स्ट इंडिया ने चलाया था। और वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया, पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर आए आमजन से अभद्र व्यवहार हुआ, फर्स्ट इंडिया के पत्रकार के साथ मारपीट, बदसलूकी और गाली गलौज की घटना हुई है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना है ये। दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है राजेंद्र राठौर ने भी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर दोनों ने इस तस्वीरों को देखने के बाद इस घटना को संज्ञान में लेते हुए और ये ट्वीट किया है और कहना भी यही, मांग भी यही कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए इन अधिकारियों पर। और चुरू से संवाददाता संजय प्रजापति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से कल तस्वीरें सामने आई और हमारे एक सहयोगी के साथ बदसलूकी की गई है, एक्शन लेने की बात कही जा रही है, मांग लगातार हर तरफ से उठ रही है कि कार्रवाई इस पर हो, और फर्स्ट इंडिया पर भी ये बात कही गई थी कि जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा अधिकारियों की तरफ से। क्या कोई कार्रवाई अब तक की गई है? जी, मैं आपको बता दूं, अधिकारी इस मामले में अभी तक टाल मटोल करते हुए नजर आए हैं, किसी प्रकार की गंभीर कार्रवाई नहीं की गई है। और ये सरदार शहर के अधिशासी अभियंता कार्यालय के अंदर कल जनप्रतिनिधि मंडल के साथ भद्र व्यवहार किया गया था, फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर के साथ मारपीट और धक्कामुक्की की गई थी। उसके बावजूद पूरे चूरू जिले के अंदर आक्रोश है और विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन दिया है और इस गुंडा तत्व को हटाने की मांग की गई है। और आज एनएसवाई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने तालाबंदी कर दी और प्रशासन ने आकर समझाइश का दौर चल रहा है, लेकिन अभी भी प्रशासनिक अधिकारियों की नींद खुलती हुई नजर नहीं आ रही है। और इस प्रकार के गुंडागर्दी करने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने के बजाय इनको यहाँ बढ़ावा देते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि इस प्रकार पे गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। फर्स्ट इंडिया पे ठोस सबूत दिखाया गया था, गुंडागर्दी पूरी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड थी, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता।
उसके बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ आश्वासन और लिपापोती का दौर चल रहा है। जी संजय, कल फर्स्ट इंडिया पर ही कहा गया था इनके द्वारा कि हम जल्द कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, ये गलत है जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। बड़ी बड़ी बातें तो कल कही गई, एक्शन लेने की बात कही गई, लेकिन क्या आज आपने उनसे सवाल पूछा कि एक्शन लेने की बात कही गई थी, इतना वक्त गुजर गया और अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो कल को दूसरे अधिकारियों की भी हिम्मत बढ़ेगी, आमजन की तो कोई सुनेगा ही नहीं वहां पर। जी बिल्कुल, कल इन्हीं के विभाग के एसडी ने मतलब कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, एसडीएम ने भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। दोनों ही अधिकारियों का भी यह कहना है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उच्च अधिकारी न जाने किस प्रकार से चूरू जिले में गुंडागर्दी और टेरर का माहौल पैदा करना चाहते हैं और गुंडागर्दी करने वाले अधिकारियों पे तुरंत कार्रवाई करने में पता नहीं उनको क्या इच्छा है और पता नहीं कौन सी वो चांदी की जंजीर है जिन्होंने इनके हाथ जकड़ रखे हैं और ठोस सबूत होने के बावजूद में किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है। खुली गुंडागर्दी और बदतमीजी कैमरे में दिखाई दे रही है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। गजेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। गजेंद्र, आप वहां पर मौजूद थे और आप सिर्फ सवाल कर रहे थे, लेकिन दुर्व्यवहार किया, क्या कुछ उन्होंने कहा था और उसके बाद क्या अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? मैं बताता हूँ श्वेता, एक पत्रकार का धर्म होता है अपनी धर्म को निभाना, पीड़ा जाहिर करना, पीड़ा को रखना, यही हम कर रहे थे। कल फर्स्ट इंडिया यही कर रहा था। इस दौरान एक अधिकारी ने अपना आपा खो दिया। पहले तो अधिकारी ने जो अपनी पीड़ा रखने आए थे काकरों के पास पानी की मांग को लेकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद जैसे कैमरा ऑन देखा वो पत्रकार के ऊपर भी टूट पड़े और उनके मेरे साथ भी मारपीट करने की कोशिश की, साथ ही मेरे कैमरा छीना, मुझे धक्का दे दिया। वीडियो साफ साफ देखा जा सकता है किस प्रकार का उनका रवैया रहा। लेकिन अभी तक जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, उनके सिपाही सलाहकार जो है वो अभी भी सोए हुए हैं, नींद में, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि जिले भर के अंदर अब इस पूरी घटना को लेकर भारी आक्रोश है, जगह जगह ज्ञापन दिए जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गजेंद्र, इन अधिकारियों को सवाल सुनना ही शायद पसंद नहीं है, क्योंकि आपसे पहले ये आम जन पहुंचे थे अपनी समस्या रखने के लिए और उसी पर आप सवाल करने पहुंचे थे। वहां के लोग किस तरह से परेशान हैं और क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है या इन अधिकारी की आदत में ये शुमार है ऐसे बदतमीजी करना, दुर्व्यवहार करना? जी श्वेता, ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी इन अधिकारी के ऊपर काफी सारे गंभीर आरोप लग चुके हैं। काफी मामले जो है वो कोर्ट में भी इनके खिलाफ चल रहे हैं। लोगों ने इनके खिलाफ काफी भ्रष्टाचार के मामले कोर्ट में दाखिल किए हुए हैं जो अभी भी चल रहे हैं। साथ ही इनके द्वारा भी कई बार जो ग्रामीण जो आते हैं अपनी पानी की समस्या को लेकर, उनके खिलाफ भी इसी प्रकार के मामले दर्ज करवाए जाते हैं। उनके राजकार्य के बाधा का मामला दर्ज करवा दिया जाता है। ऐसा ही रूप भी सर के अंदर भी देखा गया, जहाँ पे ग्रामीण है जो अपनी समस्या को रखने के लिए आए थे, लेकिन उनके खिलाफ भी इन्होंने राजकार्य का वादा का मामला करवा दिया। ऐसी धमकी कल हमें भी दी गई और जो कागजवा निवासी उनको भी दी गई कि आपको भी हम राजकार्य के वादे के अंदर मामला दर्ज करवाएंगे और आपको भी जेल में डलवाएंगे। सीधी सी धमकी देते हुए भी नजर आए ये अधिकारी। ठीक है, लेकिन आमजन तो पानी की समस्या को लेकर गए थे वहां पर, की समस्या है और इसका हल निकालें, सिर्फ यही बात तो कहने के लिए गए थे वो? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं 5 मिनट पहले ही उन्होंने उपखंड अधिकारी रीना छिपा उनको ज्ञापन दिया था, जिसके बाद वो जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन दे रहे थे। इसी दौरान वो एकाएक आपा खोदते हैं और पहले तो उनके साथ बदतमीजी करते थे, तो ज्ञापन देने की काका कॉलोनी निवासी, उसके बाद मेरे साथ बदतमीजी करने को उतारू जाते हैं और मारने तक को दौड़ते हैं। श्वेता बिल्कुल, और अभी आपने कहा कि इन पर भ्रष्टाचार के भी मामले हैं, कई मामले हैं। जी श्वेता, बता दूं कई सारे मामले जो है वो स्थानीय लोगों ने इनके खिलाफ दर्ज करवाए हुए हैं, केस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर अभी भी, लेकिन अभी तक उनका केस चल रहे हैं। हालांकि हम कुछ उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो न्यायपालिका में चल रहे हैं, लेकिन इनका व्यवहार है वो काफी अभद्र रहा है। आज नहीं पहले भी कई ऐसे मौके देखे गए जब ग्रामीण जब अपनी पानी की समस्या को लेकर आते हैं तो लगातार वो इसी प्रकार के व्यवहार ये करते हैं, जिसके चलते आसपास के लोगों में भारी आक्रोश है, जिसका आक्रोश अब कल की घटना के बाद वो खुलकर सामने आ गए और सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। कल ही ऐसी ने भी फर्स्ट इंडिया से बातचीत की थी और उन्हें एक्शन लेने की बात की थी। इन तस्वीरों पर उन्होंने कहा था कि बहुत गलत किया गया है, इस तरह का व्यवहार इन्हें नहीं करना चाहिए था और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई और कार्रवाई को लेकर क्या कहना है अधिकारियों का? क्या आपकी अभी किसी उच्च अधिकारी से बात हुई जिन्होंने एक्शन लेने की बात कही थी? श्वेता, मैं आपको बता दूं एसपी ने तो कहा ही था, साथ में उपखंड अधिकारी भी लगातार कार्रवाई करने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आसपास के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। एक दर्जन से ज्यादा संगठनों ने ज्ञापन दे दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब पत्रकार ही नहीं रख सकते तो आम लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार अधिकारी करते होंगे। कहीं ना कहीं लोगों में भारी आक्रोश है, लेकिन उपखंड अधिकारी केवल आश्वासन ही देती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते एनएचसीआई के जिला अध्यक्ष के सलाह शिविर के नेतृत्व में पीएमसी कार्यालय के तालाबंदी कर दी गई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं वो कौन
कौन से हाथ इनके सर पर हैं, जिसके चलते पिछले लंबे समय से सरदार शहर के निवासी हैं और पिछले लंबे कई कम 10 से ज्यादा वर्षों से ये सरदार शहर के अंदर ही कार्यरत है। इनका ट्रांसफर आज तक नहीं हो पाया, जबकि इनके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लग चुके हैं। जी श्वेता। गजेंद्र, बिल्कुल, और जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है, कलेक्टर ने भी कारण बताओ नोटिस इन्हें जारी किया है और अब देखना होगा कि क्या और सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन गजेंद्र, आप भी निडर रहिए, आपको भी धमकियां इन्होंने दी है, निडर रहिए, और क्योंकि हमारा आपका काम ही यहीं पर है। अगर जनता की आवाज ही नहीं बुलंद करेंगे तो ये अधिकारी जिस तरह से दबंगई दिखा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनके हौसले और बुलंद होंगे। और शायद ये भूल रहे हैं कि उनके ऊपर भी अधिकारी बैठे हैं, सरकार है और जलदाय मंत्री हैं जिन तक भी ये शिकायत पहुंची है, पूरा विपक्ष है जो लगातार सवाल भी उठा रहा है, और ट्विटर के जरिए ट्वीट करके भी जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ ने और सतीश पुनिया ने भी इस कृत्य को लेकर एक्शन लेने की मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। दबाव में ही सही, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए, और इसलिए भी जरूरी है ये कार्रवाई होना, ताकि जो दूसरे अधिकारी हैं जो और भी इस तरह से मनमानी कर रहे हैं, जो कैमरे में कैद नहीं हो सके हैं, उन्हें भी समझ में आए कि सरकार यहां पर है, प्रशासनिक स्तर पर कितनी मजबूत है, कानून यहां पर है, और आम जन के साथ किसी को हक नहीं है कि इस तरह का व्यवहार किया जाए, और खासतौर से मीडिया के साथ जिस तरह से आपके साथ ये व्यवहार किया गया है। लेकिन गजेंद्र, एक बात और, क्योंकि अभी आपसे बातचीत हो रही है, लेकिन इसके बाद आप जरा उच्च अधिकारियों से पूछिएगा जरूर कि कार्रवाई की बात की जा रही है, कार्रवाई की क्यों नहीं गई है अब तक, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी फर्स्ट इंडिया लगातार सवाल पूछता रहेगा। गजेंद्र जी श्वेता, बिल्कुल फर्स्ट इंडिया अपना धर्म लगातार निभाता रहेगा, और जो शोषित पीड़ित है उनकी आवाज उठाता आया है, उठाता रहेगा। किसी भी दबाव में फर्स्ट इंडिया झुकने वाला नहीं है। लगातार फर्स्ट इंडिया वो गरीब की आवाज बनकर जो सत्ता पे बैठे ऊपर तक है, उन लोगों तक उनकी आवाज पहुंचाएगा। फर्स्ट इंडिया लगातार अपना काम कर रहा है, और हम बिल्कुल पूछेंगे कि क्या वजह रही कि अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, वो कौन से उनके ऊपर हाथ हैं जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो रही। कहा यहाँ तक जाता है कि जो स्थानीय नेता है उनकी शह पर वो लगातार कई वर्षों से सरदार शहर के ऊपर काबिज है, और सरदार शहर की जनता के सीने पर मूंग दल रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चलिए गजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कलेक्टर प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, ये मामला आपके संज्ञान में आया होगा, जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी उठा, फर्स्ट इंडिया लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, हमारे रिपोर्टर के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कार्रवाई की गई है इस अधिकारी के खिलाफ। संबंधित इनको नोटिस जारी किया जा चुका है, जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितना वक्त लगेगा सर इस कार्रवाई में, जांच 7 में? दिन का नोटिस पीरियड दिया गया है, 7 दिन के बाद कार्रवाई की जाएगी। 7 दिन के बाद कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद नोटिस का जवाब भी देंगे। 7 दिन का नोटिस पीरियड का जवाब दिया है हमने, 7 दिन में जवाब देने के लिए पाबंद किया है, तो 7 दिन के बाद में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप जी एक और बात है, देखिए ये पहला मामला नहीं है, ये अधिकारी कई बार ऐसे बदसलूकी दूसरे आमजन के साथ कर चुके हैं। क्या कभी इनके खिलाफ शिकायत आप तक पहुंची? एसडीएम को भी हमने जांच के लिए लिखा है इस संबंध में जी। एसडीएम की भी जांच रिपोर्ट लेके इस पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर पहले क्या कभी कोई मामले विभाग को रिपोर्ट भेज दी जाएगी जांच। जी बिल्कुल ठीक है सर, आप कह रहे कि एक्शन जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो करेंगे आप। उम्मीद है और हमें भरोसा है कि अगर आप टीवी चैनल पर कह रहे हैं तो कार्रवाई होगी इन पर। लेकिन इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं जब आमजन के साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार किया। क्या कभी आप तक कोई शिकायत पहुंची इस अधिकारी के खिलाफ? नहीं, अभी तक ये पहली शिकायत आई है अभी तक मेरे सामने जी, और इसीलिए एसडीएम को भी लिखा गया है, तो एसडीएम भी इसकी विस्तृत जांच करेंगे। चलिए प्रदीप जी, उम्मीद करते हैं कि आपने कहा है जांच की जाएगी, 7 दिन का नोटिस दिया, जवाब पेश करेंगे और उसके बाद सख्त कार्रवाई हो। और क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए, हर कोई यही मांग कर रहा है, तो इंतजार हमें भी रहेगा कि आपने कहा है तो कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालांकि कलेक्टर ने जरूर नोटिस इन्हें दिया है, 7 दिन में जवाब तलब किया है, एसडीएम को भी उन्होंने लिखा है, जिस तरह से कलेक्टर प्रदीप हमें बता रहे थे, और एक्शन लिया जाएगा ये बात कही जा रही है। हालांकि कल भी एससी ने कहा था कि कार्रवाई की जाएगी और अब कलेक्टर ने यहां पर नोटिस इनके खिलाफ दिया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होती क्यों नहीं है। इससे पहले भी मामले सामने आए, मीडिया जब तस्वीरें दिखाता है, मीडिया जब उजागर करता है, उसके बाद कार्रवाई कई मामलों में की जाती है। लेकिन जब मीडिया के साथ ही बदसलूकी की जाती है तो उसके बाद भी एक्शन लेने में इतना वक्त लग जाता है। जब कल हमने प्रमुखता से इन तस्वीरों को दिखाया भी, लेकिन इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन कलेक्टर ने बताया कि नोटिस जरूर दिया गया है, इनसे जवाब मांगा गया है और उसके बाद इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह भी कि आखिर इन ऐसे अधिकारियों को किसने हक दिया है कि ये गाली गलौज करें, गंदी गंदी बातें कहें। और समझिए, जब किसी मीडिया पर्सन के साथ, किसी रिपोर्टर के साथ ये कुछ किया जा, इस तरह से बदसलूकी की जा सकती है, तो आम जन के साथ तो इनका व्यवहार और भी बदतर होगा। गजेंद्र, जब आपके साथ ऐसा किया गया तो जो दूसरे ग्रामीण है, जो मुंह तक नहीं खोलते हैं, जो अपनी समस्या तक नहीं कहते, जब बहुत परेशान हो जाते हैं तब किसी अधिकारी तक पहुंचते हैं,
और उनके साथ तो ये और गिरे स्तर पर बात करते होंगे, जिस तरह से गाली गलौज कल कर रहे थे ये। बिल्कुल श्वेता, इनको यही मलाल था कि कल ये गाली गलौज कर रहे थे, तो काका कॉलोनी लोग हैं वो पानी की मांग रखने आए थे। उस दौरान फर्स्ट इंडिया का कैमरा ऑन था, इसी को बात को लेकर वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुम बाहर चलो, अरे कोई काम नहीं है, तुम बाहर चलो, धक्का देने लगे। जब हम नहीं माने, हमने कहा कि हम आवाज उठाने आए इनकी और मांग को जाहिर है इनकी, तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। लेकिन ये नहीं माने और मारने को पीछे दौड़े, मोबाइल छीनने की कोशिश की, धक्का तक दे दिया। यही है इनका जो रवैया है, जिसको लेकर आसपास के जो ग्रामीण हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रामीणों को परेशानी होती है पानी की समस्या को लेकर, तो वो काफी परेशान रहते हैं। वो उनके सामने दहशत ऐसी है इनकी कि वो उनके सामने अपनी मांग रखने को तक नहीं पाते, क्योंकि ये सुनने को तैयार नहीं होते, सीधे उनसे बात तक नहीं करते हैं। लेकिन गजेंद्र, एक और सवाल जरूर यहाँ पर उठ रहा है, जिस तरह की इनकी गुंडागर्दी है, नजर नहीं, ये देखने में तो लग नहीं रहा कि अधिकारी है, जिस तरह के इन्होंने बदसलूकी की, लेकिन ये जो धमकी दे रहे थे, जेल में डलवाने की धमकी दे रहे थे, क्या कानून इनके हाथ में है या इनकी इतनी चलती है दबंगई? बिल्कुल श्वेता, इन्होंने कई मौके पर देखा है कि इन्होंने कई मामले दर्ज करवाए हैं। रात कार्य बाधा, जब ग्रामीण अपनी पीड़ा को रखने के लिए इनके यहाँ आते हैं तो इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये पहली घटना नहीं है, लेकिन कल कैमरा ऑन था सौभाग्य से, तो इनकी जो सारी करतूत है वो कैमरे के सामने आ गई। कैमरे के सामने जब इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हो तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार का रवैया एक आम आदमी, एक गरीब किसान के ऊपर इनका रहता होगा, किस प्रकार से ये उनके साथ व्यवहार करते होंगे, आप समझ सकते हैं। लेकिन उस जगह की समस्या क्या है? क्या पानी की ही सबसे ज्यादा समस्या है? और पानी की समस्या है तो जलदाय विभाग ही जाएगा कोई भी ग्रामीण, कोई भी व्यक्ति शिकायत करने के लिए। क्या वहां के दूसरे अधिकारी, दूसरे कर्मचारी, किसी से कोई बात हुई जिन्होंने इनके बारे में बताया हो, या समस्याओं को लेकर जब ग्रामीण पहुंचते हैं तो क्या इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, किस तरह से व्यवहार करते हैं? क्या किसी और कर्मचारी से बात हुई क्या वहां पर? मैं बता दूं, इनका खौफ कुछ इस कदर है कि कोई कर्मचारी इनके सामने बोलने की हिम्मत तक नहीं रखते। इन्होंने कर्मचारी को कल ही हमारे सामने कह दिया, ये दरअसल ये अधिकारी ने अलकायदा के तानाशाह जैसा रवैया कहा। यदि कोई गलत व्यवहार करता भी है इनके वहाँ पे, तो कानूनन एक तौर पर ये ऐसे कह सकते, पुलिस को बुला सकते थे। यदि काकोलो निवासी इनके साथ गलत व्यवहार किया तो वहाँ पे स्थानीय पुलिस को बुलाकर कुछ आगे कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कि आप सब लग गए क्या, सभी इनको बाहर निकाल को मारो, तो इनका मोबाइल छीन लो। ये रिकॉर्ड है, फोन के अंदर ये सब बातें रिकॉर्ड तक है। तो इस प्रकार का रवैया जो है इनका, तानाशाहीपूर्ण रवैया, इसके चलते अधिकारी की जो हनक है इनके, जो वो कई कर्मचारी इस प्रकार के कर्मचारी इनके सामने मुंह तक नहीं खोलते हैं। जी श्वेता। चलिए, शुक्रिया गजेंद्र पूरी बातचीत के लिए। लेकिन एक बात तो तय है और इंतजार भी रहेगा, कार्रवाई की बात कही जा रही है और कब कार्रवाई की जाती है। हालांकि प्राथमिक तौर पर जरूर नोटिस तो इन्हें दे दिया गया है, जवाब 7 दिन में तलब किया गया है, लेकिन एक्शन क्या लिया जाता है? इन अधिकारी जो यहाँ इस पद पर कब्जा जमाए बैठे हुए, ना इनका कभी ट्रांसफर होता है, लगातार लोग जब शिकायत करने पहुंचते हैं तो ये मुकदमा करने और जेल में डालने की धमकी देते हैं। और ऐसे में इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सजा इन्हें मिलनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा ऐसी हरकत आने वाले वक्त में ना कर सके, आमजन से इस तरह की बदसलूकी ना हो।